नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना और कमेंट भी करना यदि आप लोगों को किसी भी विषय पर वीडियो बनवानी हो तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम कमेंटों के ज़रिए फिर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। तो एक किसान भाई का जो है कमेंट आ रहा था कि थनैला के बारे में जानकारी दीजिए कि थनैला की बीमारी में आप पशु को क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो आज हमने सोचा कि उसी पर जानकारी दिया जाए। तो हर प्रकार की बीमारियों के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी समय पर डॉक्टर मिल पाए या नहीं मिल पाए तो थोड़ा बहुत नॉलेज हमें होना चाहिए दवा गोलियों के बारे में, कि यदि डॉक्टर हमारे पास उस समय अवेलेबल नहीं है तो कुछ ट्रीटमेंट हम देकर उस बीमारी को पूरा ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर हाँ अपने पशु को कुछ हद तक आराम तो दे ही सकते हैं। तो उन्हीं रोगों में से जैसे एक बीमारी की भी आती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि थनैला की दिक्कत आती कहाँ पर है। क्योंकि जैसे हम डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो भगवान की कृपा से अब हमारे फार्म पर थनैला की प्रॉब्लम बहुत कम, मतलब बहुत कम चांस होते हैं थनैला आने के। पर अभी तक तो बहुत दिनों से ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है भगवान की कृपा से। और थनैला की प्रॉब्लम है वो पशुओं में आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं या हम पशुओं पे ध्यान नहीं दे पाते हैं तो पशु का थन भी खत्म हो जाता है। पशु जो है 2 थन का 3 थन का भी रह जाता है। तो इस वजह से जो है थनैला की प्रॉब्लम को कभी भी आप लापरवाही ना बरतें। जब भी आपके पशु को थनैला रोग आए तब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। उसके बाद जो डॉक्टर दवा गोली मतलब पशु को खिलाने को कहे तो प्रॉपर आपको पशु को दवा गोली देनी है। अब आते हैं कि थनैला की प्रॉब्लम आती क्यों है। थनैला रोग है, मास्टाइटिस रोग, वो कुछ कारणों के कारण आता है फार्म पर। जैसे कि पशु का प्रॉपर जो है दूध ना देना, या हमारे जरिए पशु का प्रॉपर दूध ना निकालना। जैसे कि मान लीजिए कि हम दूध निकाल रहे हैं मिल्किंग मशीन से। अब मिल्किंग मशीन में जो है कई बार ऐसा होता है कि आखिरी में थोड़ा दूध, मतलब आप मान लीजिए कि 100-200 ग्राम दूध अर्डर में रह जाता है, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। अब धीरे धीरे हमने सुबह छोड़ा, शाम छोड़ा, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा छोड़ कर हमने उसमें काफ़ी दूध ज़्यादा छूट गया। तब इस ऐसे में जो है पशु को मास्टाइटिस आने का बहुत खतरा बन जाता है। अगर आप हैंड मिल्किंग कर रहे हैं और प्रॉपर अच्छे से दूध नहीं निकाल रहे हैं, आपका पशु प्रॉपर दूध नहीं उतार रहा है, मतलब आधा दूध आपको दे रहा है आधा नहीं दे रहा है, तो ऐसा वो जब तक आप उसका प्रॉपर पूरा दूध नहीं निकालेंगे, आपका पशु आपको प्रॉपर पूरा दूध नहीं देगा, उसका अडर खाली नहीं होगा, तो वहाँ पर भी मास्टाइटिस प्रॉब्लम आने की संभावना बन जाती है। तो आपको चाहिए कि पशु का प्रॉपर दूध निकालिए। यदि आप अपने पशु का प्रॉपर दूध निकालते हैं तो आपके फार्म पर कभी भी थनैला रोग नहीं आएगा। हमारे यहाँ पर भी जब भी हम मिल्किंग करते हैं, जब हमें ऐसा लग जाता है कि इस गाय ने जो है मिल्किंग मशीन से पूरा दूध नहीं दिया है, थोड़ा बहुत रख लिया है, तो हम उसकी बाद में थोड़ा बहुत जो है हैंड मिल्किंग कर देते हैं, हाथों से दूध निकाल लेते हैं। उसके बाद आते हैं एक सबसे बड़ी समस्या थनैला में जब आती है, थनैला की हमारे फार्म पर, यदि पशु का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा हो तब। जैसे कि पशु जो है, हमारे पशु को हम खिला रहे हैं, पशु प्रॉपर जुगाली नहीं कर रहा है, तब पशु जब जुगाली नहीं कर रहा है मतलब इसके रूमन में गड़बड़ी है। यदि पशु का रूमन प्रॉपर काम नहीं करता है तो भी पशु को थनैला की जो है परेशानी आती है। जैसे पशु का जो रूमन है उसका पीएच लेवल यदि कम हो गया है या बढ़ गया है ज़्यादा, तो उस समय में भी पशु की जो है थनैला की प्रॉब्लम आएगी। अब इन पीएच लेवल को बढ़ाने के लिए, जैसे पशु के जो रूमन का पीएच लेवल कम हुआ है, तो हमें पशु के रूमन को पीएच लेवल को बढ़ाने के लिए हमें मीठे सोडे का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल अधिकतर फार्मों में किसानों के पास हरा चारा अवेलेबल पूरे साल नहीं हो पाता है, तब उस समय किसान जो है पशु को ड्राई मैटर ज़्यादा खिलाता है, मतलब जो सूखा चारा है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। अब ऐसे में जो है पशु को सूखे ही चारे
जिसकी वजह से बस जब पशु सूखा ही सूखा खाता है तो उससे एसिडिटी बनने लग जाती है, और उस एसिडिटी की वजह से पशु का रूमन जो है उसका या तो पीएच बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से पशु में थनैला की प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ऐसा ही जैसे कि हम फीड में जाएंगे, यदि हम पशु को फीड में अगर हम अनाज खिलाते हैं और अनाज जो हम कच्चा ही खिला देते हैं, मतलब हमने ना उसे पकाया ना उसे हमने गलाया, सिर्फ केवल सूखा लिया और सूखा पशु को खिला दिया, तो ऐसे में भी पशु को थनैला रोग परेशान करता है। थनैला आपके फार्म पर आएगा ही आएगा। तो आपको चाहिए कि यदि आप पशु को अनाज खिला रहे हैं, एक तो अनाज को पीसकर खिलाइए, उसके बाद अनाज को गलाकर खिलाइए। यदि आप गलाकर और पीसकर अनाज खिलाते हैं तब आपके फार्म पर कभी भी थनैला नहीं आएगा। और या तो फिर आप जो कंपनी का रेडीमेड ट्रांजैक्शन फीड आता है आप वो खिलाइए, क्योंकि पशु के रूमन की गड़बड़ी से ही थनैला जो है पशु में आता है। तो इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं फार्म पर साफ़ सफाई। यदि आप अपने फार्म पर साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो जो है नीचे जो बैक्टीरिया होते हैं, जब पशु बैठता है तो पशु के बैठने पर जब उसके पशु के जो थन की टीथ होती है उसके अंदर जो है बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, और वो जाकर पशु के जो अडर में बैक्टीरिया फैल जाते हैं और फिर मस्टाइटिस की बीमारी पैदा करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि पशु को जहाँ पशु बैठता है वहाँ साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। पशु के जो गोबर को आपको साफ़ कर जगह अगर आपके पास पक्की है तो उसे धोइए, कच्ची जगह है तो वहाँ पर अच्छे से झाड़ू निकालिए, चूना वगैरह डालिए। मतलब आप जितना पशु के बैठने की जगह को साफ़ सुथरा रखेंगे उतना मस्टाइटिस से अपने पशु को बचा कर रखेंगे। यदि आपके फार्म पर गंदगी ज़्यादा रहती है तो आपके फार्म पर थनैला रोग बार बार परेशान करेगा। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से पशुओं में थनैला प्रॉब्लम आती है। पशु को कभी भी ओवर फीडिंग ना खिलाएं, पशु को फीड प्रॉपर खिलाएं और ओवर फीड कभी भी ना करें। पशु को जुगाली करने का समय दें। यदि ये चीज़ें आप करेंगे तो पशु को जो है थनैला प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आते हैं कि यदि पशु में थनैला की प्रॉब्लम आ गई है तो हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सबसे पहले तो पशु को जो है थनैला रोग यदि आ गया है तो थनैला भी कई प्रकार का होता है। कई बार पशु का अडर काफ़ी सख्त हो जाता है, एकदम पत्थर की तरह। तब उस समय में हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे डॉक्टर को बुलाना है और 2 से 3 दिन आपको लगातार ट्रीटमेंट कराना है। कई बार किसान भाई ऐसा करते हैं कि एक दिन ट्रीटमेंट करा लिया और पैसे की वजह से कि नेक्स्ट डे फिर पैसे लगेंगे डॉक्टर को नहीं बुलाते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। कम से कम 3 दिन आपको अपने पशु को जो है एंटीबायोटिक्स और जो अडर के लिए इंजेक्शन होते हैं वो ज़रूर से लगवाने हैं। 3 दिन आपके पशु को ट्रीटमेंट कराने में पैसा तो लगेगा पर आपका पशु है जो ठीक हो जाएगा, वरना आगे चलकर आपके पशु के थन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद यदि छोटा मोटा थनैला आता है, जैसे कि थोड़ी बहुत स्वेलिंग है अडर में या फिर थोड़ा बहुत छिछड़े वगैरह आ रहे हैं, तो ये ट्रीटमेंट आप खुद भी कर सकते हैं कि सीराकाइन प्लस या सीराकाइन प्लेन आप ले लीजिए। 2 गोली आपको सुबह खिलानी है, 2 गोली आपको शाम खिलानी है। गोली के साथ साथ आपको एक पाउडर ज़रूर से पिलाना है, या तो आप मेमेडिन ले लीजिए या मेस्टिवेल ले लीजिए या मस्टाफास ले लीजिए। और बहुत सारे आते हैं जो अडर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो आपके जो आपके आसपास के मेडिकल पे जो भी अवेलेबल हो जाए अडर के लिए, मस्टाइटिस की जो पाउडर आते हैं आप उसमें से एक पाउच कोई सा भी ले आइए। कम से कम 3 से 4 पाउच लाइए और 3 से 4 दिन लगातार नाल में पानी में घोल कर वो पाउच आपको अपने पशु को पिलाना है, जो आप गोली खिला रहे हैं सीराकाइन प्लस उसके साथ आपको जो है पशु को विटामिन एच या विटामिक्स जो भी आपके पास मिल जाए या आप खरीद कर ला सकते हैं वो ले आइए और 10 ml पर डे का ज़रूर से पिलाना है। वो 10 ml पर डे का जो विटामिन एच आप जब पिलाते हैं पशु को, तो मस्टाइटिस में जो क्या होता है कि पशु के अडर में जो कोशिकाएं होती हैं
जब वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, बीमार पड़ जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, जिसके कारण जब मास्टाइटिस होता है तब हम जब जो विटामिन एच पिलाते हैं या विटामिक्स जो भी आप कह लीजिए वो पिलाते हैं, तब उससे वो वापस स्वस्थ होने लगती हैं। उन कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो कोशिकाएं वापस स्वस्थ होने लगती है। और जैसे कि कोई सूखा झाड़ पेड़ वापस हरा होने लगता है, ठीक उसी प्रकार से उसकी कोशिकाएं वापस फैलने लगती हैं, हरी होने लगती है। मतलब पशु के अडर को रिकवर करने के लिए आपको पर डे का 10 ml पशु को विटामिन एच देना बहुत ज़रूरी है। मास्टाइटिस की प्रॉब्लम में चीज़ आपको देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कई बार एक प्रॉब्लम अडर में ये भी आती है मास्टाइटिस की कि जैसे कई बार पशु को जो है लाल खून आने लगता है या छिचड़े आने लगते हैं। तो ऐसे में आप एक घरेलू ट्रीटमेंट ये कर सकते हैं कि जो हमारे घरों में मिल जाती है फिटकरी, आप फिटकरी ले लीजिए। फिटकरी आप जितना अपने पशु को खिला सके, मतलब आप 100 से 200 ग्राम ले लीजिए, 200 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। और उसे अच्छे से बारीक कूट लीजिए। उसके बाद उसे गुड़ में गोला बनाकर अपने पशु को खिलाइए। तो उससे जैसे पशु का कभी कभी दूध लाल होने लग जाता है, तो वो पशु का दूध वापस सफ़ेद हो जाएगा, या पशु के दूध में छिचड़े आ रहे हैं तो वो भी वापस ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ जब भी मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आए तो आपको अपने पशु को जो है मीठा सोडा ज़रूर से खिलाना है। आप अपने पशु को यदि पर डे का 10 ग्राम मीठा सोडा खिलाते हैं तो कभी भी आपके पशु को मास्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मीठा सोडा जो है पशु के रूमन का पीएच बढ़ा देगा, और जिसकी वजह से पशु का जो रूमन की गति जो कम हो गई थी वापस वो नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी और पशु प्रॉपर जुगाली करने लग जाएगा। और जब पशु प्रॉपर जुगाली करने लगता है तब पशु का पीएच लेवल, पशु का जो रूमन है वो बराबर काम करता है, और जिसकी वजह से पशु का खाना पूरा डाइजेस्ट होता है, और जिसकी वजह से पशु को थनैला रोग कभी नहीं आता है। तो ये कुछ कारण थे मास्टाइटिस के, और कुछ ट्रीटमेंट थे जो हम लोग करते हैं। कई बार किसान भाई खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, मतलब मार्केट से इंजेक्शन वगैरह खरीद कर ले आते हैं और मास्टाइटिस का इलाज खुद ही करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे समय में पशु खराब होने की बहुत समस्या आती है, उसका थन बैठ जाता है। तो ऐसी गड़बड़ी आप कभी भी ना करें। जब भी ऐसी दिक्कत आए तो आप डॉक्टर को बुलाइए, और थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट यदि कम मास्टाइटिस की प्रॉब्लम है तो आप जो हमने बताया आप वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप अपने पशु का, जब बच्चे को आप दूध पीने छोड़ते हैं तो बच्चे को ज़्यादा देर दूध पीने आप ना छोड़िए। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम छोड़ देते हैं और हम हमारे काम में लग जाते हैं और बच्चा देर तक दूध पीते रहता है, भले ही उसके अडर में दूध हो या नहीं हो, पर बच्चा उसे पीता रहता है। तो उससे भी मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पशु के जो टीथ के छिद्र हैं वो खुले रह जाते हैं, और जिसमें जल्दी से बैक्टीरिया प्रवेश कर लेते हैं, और फिर जो है मास्टाइटिस की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इसलिए पशु के जो बच्चे को यदि आप दूध पिला रहे हैं तो खड़े रहकर उसे दूध पिलाइए और समय पर उसे बांध दीजिए। और साफ़ सफाई का खास ध्यान रखिए, पशु को खिलाने पिलाने का ध्यान रखिए, पशु को प्रॉपर जुगाली भी करने दीजिए, और 10 ग्राम पर डे का आप जो है मीठा सोडा चला दीजिए। तो कोई कभी आपके फार्म पर जो है मास्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूध पशु का प्रॉपर निकालिए, कभी भी अडर में दूध ना छोड़िए। ये थोड़ी बहुत चीज़ें यदि आप ध्यान रख लेंगे तो आपके फार्म पर जो है मास्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये बातें सुनी सुनाई नहीं, ये खुद का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, मतलब खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है। हमारे फार्म पर बहुत दिनों से भगवान की कृपा से जो है मास्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो इसी वजह से, क्योंकि इन सब चीज़ों का ध्यान हम खुद रखते हैं, इस वजह से। तो हमारी वीडियो, हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताना। यदि हमारी वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना, और किसी ज़रूरतमंद को शेयर ज़रूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।